बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जानरंजना, यशोदानंदन व्रज जानरंजना, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यशोदानंदन व्रज जनरंजना, यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी, यमुना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद
गोविंद जय 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 राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांक्षण गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8th chapter and text 39. Can you please open up? Hare Krishna. Did you get it? Chapter 8.
Yes. It's not there. Adi, it should be. No, CC Adi. Instead of one. Just put this. Yes. तो हम लोग आज इस प्यार को पढ़ेंगे, तो कृपया मेरे पीछे दोहराइए। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। Anybody? मनुष्य रचिते नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। माता जी। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य रचिते नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। मनुष्य मनुष्य रचिते संकलित नारे नहीं हो सकती ऐछे ऐसी ग्रंथ पुस्तक धन्य इतनी महिमा युक्त वृंदावन दास ठाकुर लेखक मुझे उनके मुख से वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हो। तात्पर्य पढ़ेंगे। सब लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये अनुवाद के अनुसार अनुवाद में कहा जा रहा है कि इस पुस्तक का विषय, किस पुस्तक का विषय? चैतन्य भागवत। वास्तव में यहाँ पर आदि लीला में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य भागवत की महिमा कहते हुए कह रहे हैं कि चैतन्य भागवत जो पुस्तक है इतना भव्य है मानो लगता है कि वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। तो आज हम लोग चैतन्य भागवत की महिमा सुन रहे हैं ना? नहीं।
सब नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं कि क्या अभी आज तात्पर्य पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तात्पर्य श्रील सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में लिखा है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापयः। मनुष्य को कृष्ण के बारे में अवैष्णव से कुछ नहीं सुनना चाहिए। सर्प के होठों से छुआ गया दूध विषाक्त हो जाता है, इसी प्रकार किसी अवैष्णव द्वारा कृष्ण संबंधी कही गई बातें विषैली होती हैं। ऐसा दिव्य साहित्य जो वैदिक सिद्धांतों तथा पुराणों एवं पांचरात्रिक विधि के निष्कर्ष का दृढ़ता से पालन करता हो, केवल शुद्ध भक्त द्वारा ही लिखा जा सकता है। यह सामान्य पुरुष के बूते में नहीं है कि वह भक्ति पर ग्रंथ लिखे, क्योंकि उसकी रचनाएं प्रभावशाली नहीं होंगी। कोई कितना भी बड़ा पंडित तथा अलंकारमयी भाषा में लिखने में निपुण क्यों न हो, किंतु इससे दिव्य साहित्य को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। यदि भक्त द्वारा रचित साहित्य दोष युक्त भाषा में भी क्यों न लिखा गया हो, तो भी वह मान्य होता है, जबकि किसी तथाकथित संसारी विद्वान द्वारा रचित दिव्य साहित्य भले ही उसका साहित्यिक प्रस्तुतिकरण कितना भी उत्तम क्यों ना हो, वह मान्य नहीं हो सकता। भक्त के लेखन के पीछे का रहस्य यह है कि जब वह भगवान की लीलाओं के बारे में लिखता है तो वह केवल अकेला नहीं लिखता, बल्कि भगवान उसकी सहायता करते हैं। भगवत गीता 10:10 में कहा गया है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जब भक्त भगवान के चरणों में बैठकर सेवा भाव से लिखता है तो उसके भीतर से भगवान इतनी बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भगवान के निकट बैठकर पुस्तकें लिखता चला जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कुछ वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा वह वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की वाणी थी। उन्होंने तो उसको केवल दोहराया है। यही बात श्री चैतन्य चरितामृत पर भी लागू है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी वृद्धावस्था में अक्षम हो जाने पर श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की, किंतु यह इतना उत्कृष्ट ग्रंथ है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा जब संसार के लोग श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए बांग्ला भाषा सीखेंगे। हम श्री चैतन्य चरितामृत को अंग्रेजी में प्रस्तुत कर रहे हैं और यह नहीं जानते कि यह कितना सफल होगा, किंतु यदि कोई मूल चैतन्य चरितामृत को बांग्ला भाषा में पढ़ेगा तो वह भक्ति में अधिकाधिक आनंद का आस्वादन करेगा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज का यह सत्र भगवत गीता महात्म्य के लिए निर्धारित किया गया था और है भी। हम लोग अपने विषय से दूर नहीं जा रहे हैं, देखने में लगता है कि विषय से दूर जा रहे हैं। यह जो तात्पर्य है इसमें कुछ विशेष बातें श्रील प्रभुपाद ने लिखी हैं, जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए यह श्लोक दिखाया। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, विचारणीय बात है, श्रील प्रभुपाद यहां तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त के लिखने के पीछे का रहस्य यह है कि वह भगवान की लीलाओं के बारे में लिखता है तो वह अकेला नहीं लिखता, बल्कि भगवान उनकी सहायता करते हैं। बहुत विशेष बात है, ध्यान देने योग्य। उसके बाद प्रभुपाद एक और बात कहते हैं, जब भक्त भगवान के चरणों में बैठकर सेवा भाव से लिखता है तो उसके भीतर से भगवान इतनी बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भगवान के निकट बैठकर पुस्तकें लिखता चला जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई भक्त लिखता है तो श्री कृष्ण उसके निकट विराजमान होते हैं और श्री कृष्ण बोलते हैं और वह भक्त लिखता है। और यही बात है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के साथ में।
जिस तरह से चैतन्य चरितामृत को कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, उनकी अवस्था कितनी वृद्ध अवस्था, 95 वर्ष की आयु थी। प्रभुपाद की क्या आयु थी? 70 वर्ष। लेकिन प्रभुपाद ने जो भगवत गीता दी है, हमने आज का जो हमारा सत्र है वह है भगवत गीता महात्म्य के विषय में। तो भगवत गीता तो बहुत पहले से थी, लेकिन प्रभुपाद ने जो हमें भगवत गीता दी है वह कुछ विशेष है, क्योंकि प्रभुपाद जो लिख रहे हैं वो स्वयं नहीं लिख रहे हैं, श्री कृष्ण उनसे लिखवा रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद यूएस में थे, प्रचार के कार्य में लगे हुए थे। तो यूएस में जो जर्नलिस्ट्स हैं, प्रेस वाले, सब आकर के प्रभुपाद से पूछते, कई सारे प्रश्न करते। तो एक जर्नलिस्ट को प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे रामेश्वर प्रभु, प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य अभी भी हैं। तो उन्होंने उस जर्नलिस्ट को प्रभुपाद जी की पुस्तकें दिखाई कि प्रभुपाद इतनी सारी पुस्तकें लिख चुके हैं। तो वो जर्नलिस्ट प्रभुपाद के सामने जाकर के प्रश्न पूछता है कि स्वामी जी, आप इतनी सारी पुस्तकें इस आयु में कैसे लिख सकते हैं? तो प्रभुपाद बहुत स्वाभाविक रूप से उत्तर देते हैं कि कृष्ण लिखते हैं। तो वो जर्नलिस्ट वो तो अचंभित रह गया कि ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी, कृष्ण लिखते हैं? आपके भगवान लिखते हैं कि आप लिखते हैं? तो रामेश्वर प्रभु जो बगल में खड़े थे प्रभुपाद जी के शिष्य, वो समझाने लगे उस जर्नलिस्ट को कि अरे स्वामी जी के कहने का अर्थ है कि कृष्ण बुद्धि प्रदान करते हैं और प्रभुपाद जो उनके भक्त हैं वो लिखते चले जाते हैं। प्रभुपाद ये सब बातें सुन रहे थे। प्रभुपाद अपने शिष्य की तरफ आंख टेढ़ा करके देखते हैं, बोलते हैं चुप रहो, मैं कह रहा हूं कृष्ण लिखते हैं, इसका अर्थ है कृष्ण लिखते हैं। तो प्रभुपाद इस बात को कई बार बोले कि वास्तव में जो उनकी पुस्तकें हैं वो कौन लिखता है? कृष्ण लिखते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद के कई वरिष्ठ शिष्य हुए, जिनमें से किन्हीं शिष्यों को प्रभुपाद ने एकांत में यह बात कही। प्रभुपाद के एक शिष्य थे भावानंद प्रभु, और एक और शिष्य प्रभुपाद के माखन लाल प्रभु, जो बाद में भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज के नाम से जाने गए। तो वे बताते हैं, इन दोनों ने ये बात बताई कि प्रभुपाद एकांत में किसी, वो रिकॉर्डेड नहीं है, प्रभुपाद एकांत में उनको यह बताया। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा एक्चुअली सेंट मी टू दिस मटेरियल प्लैनेट। भगवान कृष्ण ने मुझे यहां नीचे भेजा, मैं यहां आना नहीं चाहता था, लेकिन कृष्ण ने मुझे भेजा। क्यों नहीं आना चाहते थे? प्रभुपाद और स्पष्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि पता नहीं ये भौतिक जगत कैसा होगा, इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। तब कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को बुलाया, और राधा रानी के द्वारा, राधा रानी कृपा शक्ति की अवतार है, कृपा शक्ति राधा रानी में विराजमान है। तो राधा रानी के हृदय से कृपा का प्रकाश प्रभुपाद के हृदय में, जो भी उनका स्वरूप रहा होगा, प्रभुपाद मतलब जो भी अपने स्वरूप में, उनके हृदय में स्थापित किया। और जब कृपा का उदय हुआ कि जीव इस जगत में कष्ट पा रहे हैं, वह कृपा जब प्रभुपाद के हृदय में उदित हुई, उसके कारण प्रभुपाद इस जगत में आए। ऐसा श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अपने मुख से कहा। और प्रभुपाद ने कहा, कृष्णा स्पेसिफिकली सेंड मी टू दिस मटेरियल प्लैनेट फॉर राइटिंग बुक्स। प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण ने मुझे इस जगत में क्यों भेजा है? पुस्तक लिखने के लिए। इसलिए प्रभुपाद कई बार, एक प्रभुपाद जी के शिष्य नंद कुमार प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। तो प्रतिदिन उनकी सेवा थी कि प्रभुपाद जी के रूम में जाकर के वो गरम
दूध का ग्लास प्रभुपाद जी के लिए रखते थे। प्रभुपाद रात में गर्म दूध पीते थे और मूढ़ी खाते थे। बंगाल में दूध मूढ़ी खाते हैं लोग, तो प्रभुपाद की ये आदत थी। तो एक दिन वो प्रभुपाद के पास गए, दूध लेकर के, दूध का ग्लास लेकर के, मूढ़ी लेकर के गए, और दरवाजा सटा हुआ था, तो दरवाजा को धीरे से खोला उन्होंने और देखा कि प्रभुपाद एक लाइट में, टेबल लैंप में कुछ पढ़ रहे हैं और पूरा अभिनिवेश के साथ पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड हैं। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, अंदर गए, सोचे कि अंदर जाने पर कुछ तो आवाज होगी तो प्रभुपाद जान जाएंगे कि मेरे शिष्य आए हैं, लेकिन फिर भी वो जाने नहीं, वो पढ़े जा रहे थे, अपनी ही पुस्तक पढ़ रहे थे वास्तव में। फिर वे दूध का ग्लास लेकर के गए और टेबल पर उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा रखूंगा, तो रखने से जो आवाज होगी उसके द्वारा प्रभुपाद जान जाएंगे कि कोई आया है। तो टेबल पर जाकर के ग्लास रखा, ठक से आवाज हुई, लेकिन फिर भी प्रभुपाद को पता नहीं चला। फिर वो भक्त विचार करने लगे कि प्रभुपाद क्या पढ़ रहे हैं, तो ऊपर से झांक के देखने लगे कि प्रभुपाद क्या पढ़ रहे हैं। तो देखे कि प्रभुपाद कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं, अपनी ही पुस्तक। फिर कुछ समय तक प्रभुपाद पढ़ते रहे, वे भी भक्त वहीं खड़े रहे, नंद कुमार प्रभु। फिर कुछ समय बाद प्रभुपाद को लगा कि कोई है, रूम में कोई आया है, तो देखे तो फिर प्रभुपाद के चेहरे पर एक बच्चे जैसी मुस्कान थी। प्रभुपाद हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, और उस भक्त को जो वहां खड़े थे उनको प्रभुपाद बोलते हैं कि कभी कभी मैं जब अपनी ही पुस्तक पढ़ता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने लिखी है। फिर प्रभुपाद कुछ देर चुप रहते हैं और फिर अपने शिष्य को कहते हैं, वास्तव में मैंने लिखी नहीं है, कृष्ण ने स्वयं इन पुस्तकों को लिखा है। तो ये है प्रभुपाद की पुस्तकों की महिमा। कृष्ण ने अपनी शक्ति का संचार करके प्रभुपाद से इन पुस्तकों को लिखाया है। तो भगवत गीता तो पहले भी बहुत थी और आगे भी बहुत होंगी, लेकिन जो भगवत गीता प्रभुपाद ने हमें दी है, भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, वो साक्षात कृष्ण के द्वारा लिखाई गई पुस्तक है। ऐसे अनेक प्रसंग है। यहां पर वृंदावन में प्रभुपाद जब जन्माष्टमी के लिए आए एक बार, तो अपने ही यही प्रभुपाद हाउस में प्रभुपाद बैठे और सारे शिष्यों को बोला कि कृष्ण बुक पढ़ो। तो कृष्ण पुस्तक सब पढ़ने लगे। 1 अध्याय हुआ, 2 अध्याय हुआ, 3 अध्याय हुआ, 4 अध्याय हुआ। 7 बजे शाम से पढ़ना प्रारंभ किए, बज गया 12, उसके बाद 1 बज गया, 1:30 बज गया। प्रभुपाद आंख बंद करके सब सुन रहे थे और इधर जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे वो सब झपकी ले रहे थे। तो जब कई अध्याय हो गए तो कुछ समय बाद प्रभुपाद आंख खोल करके देखे कि इधर हो क्या रहा है। तो यहां निद्रा देवी अपना प्रकोप फैला चुकी थी और सारे के सारे भक्त, प्राय सारे भक्त सो रहे थे। फिर प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है आप लोग जाइए। तो प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी दिव्य हैं कि प्रभुपाद स्वयं उन पुस्तकों को पढ़ते थे और स्वयं पढ़ करके अचंभित हो जाते थे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए भगवत गीता महात्म्य तो अवश्य श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने लिखा है, पुराणों में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है, लेकिन उन सब वर्णन के बाद भी कितने लोगों ने भगवत गीता को वास्तविक रूप में समझा। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि जिन लोगों ने प्रभुपाद की भगवत गीता को पढ़ा उन लोगों ने वास्तविक भगवत गीता को समझा, और अन्य तो कई पुस्तकें पहले भी थी। प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा तमाल कृष्ण महाराज को, कैन यू जस्ट ओपन इट। लेटर इंग्लिश में है पर मैं उसके कुछ अंशों को आपको दिखाना चाहता हूं ताकि हम समझ सके। ये तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा है। कब का लेटर है? 21 जून 1970 का लेटर है। इस लेटर का कारण यह है, प्रभुपाद ने ये जो पत्र लिखा है तमाल कृष्ण महाराज को,
इसका कारण यह है कि तमाल कृष्ण महाराज ने कुछ प्रश्न पूछे थे प्रभुपाद से। कैसे प्रश्न पूछे थे? उन्होंने पूछा था कि प्रभुपाद आप पूर्व जन्म में क्या थे? ऐसा प्रभुपाद से प्रश्न पूछा था तमाल कृष्ण महाराज ने। तमाल कृष्ण महाराज का बहुत नजदीक संबंध था। आप उसको ऑनलाइन भी शो कर सकते हैं, जो भक्त ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी दिखेगा। तो प्रभुपाद इस लेटर में बताते हैं कि देखो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं कृपा सिद्ध, एक होते हैं नित्य सिद्ध और एक होते हैं साधन सिद्ध। और उनके विषय में प्रभुपाद बताने लगते हैं इस लेटर में। यहां पर कहते हैं प्रभुपाद कि एंड अनदर इज नित्य सिद्धा, नित्य सिद्ध के विषय में बता रहे हैं, हु इज नेवर फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा थ्रू आउट हिज होल लाइफ। नित्य सिद्ध भक्त कौन है? जो कृष्ण को अपने जीवन काल में एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता है, वह नित्य सिद्ध है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। नीचे आइए। तो प्रभुपाद आगे एक बात कहते हैं कि मानो, यदि मान लिया जाए कि मैं बद्ध था पूर्व जन्मों में, तमाल कृष्ण महाराज को समझाते हुए कहते हैं कि मानो कि पूर्व जन्म में मैं बद्ध था, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नारद मुनि के विषय में भागवत में आया है कि नारद मुनि एक शूद्र परिवार में जन्म लिए थे, भक्ति वेदांतों की कृपा से नारद मुनि सिद्ध हो गए तो नारद मुनि बन गए। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए प्रचार करते हैं। तो पूर्व जन्म के विषय में तो कोई विचार भी नहीं करना चाहिए। अगर गुरु के पूर्व जन्म के विषय में विचार भी नहीं करना चाहिए, मानो वो बद्ध भी हो तो क्या, इस जन्म में तो सिद्ध है। ये एक बात प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद, सो आई डू नॉट नो वाई यू हैव आस्क्ड अबाउट माई प्रीवियस लाइफ, वेदर आई वॉज सब्जेक्टेड टू द लॉज ऑफ मटीरियल नेचर, even though accepting that I was subjected to the laws of material nature, does it hamper in my becoming spiritual master? प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि मैं पूर्व जन्म में बद्ध भी था तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारा गुरु हूं। फिर आगे नारद मुनि का उदाहरण देते हैं। फिर नीचे आइए। पूरे लेटर तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप जाकर के, ये होमवर्क रहेगा, आप जाकर के पूरे लेटर को पढ़ सकते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं, सो फार आई एम कंसर्न्ड आई कैनॉट से व्हाट आई वॉज इन माई प्रीवियस लाइफ, बट वन ग्रेट एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेटेड दैट आई वॉज प्रीवियसली अ फिजिशियन एंड माई लाइफ वॉज सिनलेस। ये प्रभुपाद अपने विषय में कह रहे हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी ने कहा कि मैं पूर्व जन्मों में एक डॉक्टर था और मेरा जो जीवन था पाप से मुक्त था। फिर कहते हैं प्रभुपाद, और भगवत गीता के अनुसार, आगे कह रहे हैं कि भगवत गीता के अनुसार जो योगी अपना पूरा कार्य कंप्लीट नहीं कर पाता है उसको जन्म 2 परिवार में मिलता है। कौन कौन से परिवार में? तो या तो वो बहुत धनी परिवार में जन्म लेगा या किसी वैष्णव परिवार में जन्म लेता है। उसी प्रकार मुझे भी यह भाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे पिता वैष्णव, मेरे माता वैष्णव और मुझे वैष्णव परिवार में जन्म मिला। फिर प्रभुपाद कहते हैं, ऑल्दो आई हैड इमेंस अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ सिंफुल लाइफ बिकॉज आई वॉज कनेक्टेड टू अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, कृष्णा ऑलवेज सेव्ड मी एंड थ्रू आउट माई होल लाइफ आई डू नॉट नो व्हाट इज इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग एंड गैम्बलिंग। So far, this is very important point, so far my present life is concerned, I do not remember any part of my life when I was forgetful of Krishna. हिंदी में मैं ऐसा अनुवाद कर देता हूं जिन भक्तों को। प्रभुपाद कहते हैं यहां पर कि मेरा पूरा का पूरा जीवन, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मौके थे कि मैं पाप में युक्त हो जाता, लेकिन मुझे अपने जीवन काल में पाप क्या है यह पता भी नहीं। और इस जीवन में एक ऐसा क्षण नहीं है जब मैं कृष्ण को भूला होऊंगा। अब ये पॉइंट प्रभुपाद यहां कह रहे हैं कि एक भी ऐसा क्षण नहीं है जब वो कृष्ण को भूले हैं। ऊपर चाहिए। ऊपर में प्रभुपाद ने कहा, नित्य सिद्धा इज वन हु इज नेवर फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा थ्रू आउट हिज लाइफ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कोई साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध नहीं है। प्रभुपाद कोई साधारण शुद्ध भक्त नहीं है।
प्रभुपाद परमहंस वैष्णव ठाकुर हैं। प्रभुपाद नित्य सिद्ध हैं, जिनको कृष्ण ने इस जगत में बस इसीलिए भेजा कि वे पुस्तकों को लिखें और उन पुस्तकों के माध्यम से जीवों का कल्याण हो सके। ये कारण है प्रभुपाद के आने का। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और इसलिए प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई भगवत गीता यथारूप हमारे जीवन का आधार है। अन्य भगवत गीता को हम प्रणाम करते हैं, अन्य कई लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा आधार क्या है? भगवत गीता यथारूप। एक और लेटर प्रभुपाद जी का मैं दिखाना चाहता हूं। प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा है राजेंद्र प्रसाद को उस समय के, और यह लेटर प्रभुपाद ने कब लिखा है? 1956 टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। प्रभुपाद उस समय संन्यास नहीं लिए हैं, और प्रभुपाद प्रचार के कार्यों में लगे रहते थे। बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखते थे, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें कहा था कि आप लिखा करो, उनको यह आज्ञा दी थी। तो यहां राजेंद्र प्रसाद को प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं, एक पत्र लिख रहे हैं। नीचे जाइए। पहले वो राजेंद्र प्रसाद जी को का आदर, अपना आदर व्यक्त करते हैं कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आप राजा के स्तर पर हैं, कृष्ण ने आपको राजा बनाया है, इसलिए मैं आपको आदर करता हूं। उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, I beg to submit herewith that by grace of Sri Krishna through his mercy personified my spiritual master, I have realized it most thoroughly that going back to Godhead is the highest privilege of mankind and that is the supreme perfection of human life। प्रभुपाद कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी को कि कृष्ण की कृपा से और अपनी गुरु की कृपा से मैंने ये जान लिया है कि भगवान के धाम जाना यह जीवन का परम लक्ष्य है। राजेंद्र प्रसाद को ये कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि कलयुग में देखा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम जाने में प्रवृत्त नहीं है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। नीचे प्रभुपाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं, प्लीज देयरफॉर सेव देम फ्रॉम ग्रेट फॉल डाउन। इन सब लोगों को आप बचाइए, कलयुगी जीवों को। अब देखिए, बिलीव मी और नॉट, आई हैव गॉट द क्लू ऑफ गोइंग बैक टू गॉड हेड जस्ट आफ्टर लीविंग माई प्रेजेंट मटीरियल बॉडी। प्रभुपाद ऐसे कह रहे हैं कि मुझे क्लू मिल गया है, मुझे वह सीक्रेट पता चल गया है कि भगवत धाम कैसे जाना है। And in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, अकेले नहीं जाऊंगा, अपने साथ जितने इस जगत के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगे उन सबको साथ लेके जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद की। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, I have started my paper back to Godhead as one of the means to the way। प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड क्यों लिखा है? सारे जीवों को भगवत धाम ले जाने के लिए। और उसी उपलक्ष्य में यदि उसको और स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाए तो बैक टू गॉडहेड के बाद प्रभुपाद ने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, किस लिए लिखी हैं? हम जीवों के उद्धार के लिए। हमारा भगवत धाम जाने का मार्ग कहां है? प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। यदि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हम कहां जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। फिर कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, अभी कोई ऐसी बात सुनेगा किसी के मुख से तो सोचेगा कि पागल हो गया है क्या? कोई कह रहा है कि नो आई हैव गॉट अ क्लू गोइंग बैक टू गॉड हेड, और इसलिए मैं बैक टू गॉड हेड लिख रहा हूं। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि वार्न कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ मी एज एन वंडरफुल और अ मैड मैन व्हेन आई से दैट I shall go back to Godhead after leaving my present material body. It is quite possible for everyone and all of us। मुझे पागल मत समझो यदि मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं सबको भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये पॉसिबल है और मैं इसको करके दिखाऊंगा। ये कब की बात है? जब इस्कॉन नहीं था। 1965 के से 10 साल पहले प्रभुपाद यूएस भी नहीं गए हैं, कोई प्रचार नहीं है।
लेकिन उस समय प्रभुपाद के हृदय में यह दृढ़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद नित्य सिद्ध है। आगे आइए नीचे, फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं, एज सच आई एम फीलिंग एज श्योर ऑफ गोइंग बैक टू गॉड हेड एज आई फील विदाउट एनी डाउट आफ्टर टेकिंग माई डिनर दैट आई हैव ईटन टू माई सेटिस्फैक्शन। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर ले तो उसका पेट भर जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मेरा पेट भर गया, उसी तरह से मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मैं भगवत धाम जाऊंगा और दूसरों को लेके भी जाऊंगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद कि आई एम देयर फॉर वेरी ईगर, आप मुझे सहायता कीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी को कह रहे हैं कि आप मुझे सहायता कीजिए ताकि मैं इस भगवत धाम जाने वाले मार्ग को और प्रशस्त कर सकूं, अपनी पुस्तकों को वितरित कर सकूं, अपनी पुस्तकों को सबको बांट सकूं, जिसके द्वारा सारे लोग इस कलयुग के जीव भगवत धाम जा सकेंगे। और आगे प्रभुपाद इस तरह से कहते हैं, ये 1950s में प्रभुपाद ऐसा लिख रहे हैं। अब और थोड़ा पीछे जाते हैं, प्रभुपाद ने महात्मा गांधी जी को लेटर लिखा 1947, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओ नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले लिखा है। 12 जुलाई 1947 को प्रभुपाद ने किसको लेटर लिखा है? एम.के. गांधी को। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर, अद्भुत अद्भुत प्रभुपाद ने कार्य किए हैं इस्कॉन स्थापना से पहले, आप विचार कीजिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड महात्मा जी। और प्रभुपाद लिख रहे हैं, आई एम योर अननोन फ्रेंड। मैं पूरे लेटर्स नहीं पढ़ रहा हूं, ये सब होमवर्क है। आप सब लोग जाकर के प्रभुपाद जी के इन पत्रों को पढ़िए। प्रभुपाद यहां महात्मा गांधी को कहते हैं कि आई टेल यू एज अ सिंसियर फ्रेंड दैट यू मस्ट इमीडिएटली रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। आपको जल्द से जल्द राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इफ यू डू नॉट डिजायर टू डाई एन इनग्लोरियस डेथ, यदि आप मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से जल्दी राजनीति छोड़ दो, क्योंकि आपको 125 वर्ष जीना है। पर यदि आप इनग्लोरियस का अर्थ है कि यदि आप कीर्तिमान पुरुष हैं, आपकी कीर्ति फैली हुई है, लेकिन अगर आप इस तरह से राजनीति में बने रहेंगे तो आप मरेंगे, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। नीचे आएंगे तो प्रभुपाद और भी बहुत कुछ प्रेडिक्ट किए हैं। यू शुड देयरफॉर टेक अ नोट। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि अभी आपको राजनीति में देख रहे हैं कि राजनीति में आपको ऐसे ही कई लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, कई लोग आपके विरोध में खड़े हो गए, तो ये एक अच्छा मौका है, अभी निकल जाओ। और कह रहे हैं आगे प्रभुपाद, यू शुड देयरफॉर टेक अ नोट ऑफ वार्निंग फ्रॉम योर इनसिग्निफिकेंट फ्रेंड लाइक मी। 1947 जुलाई में प्रभुपाद लेटर लिख रहे हैं, 1948 जनवरी में महात्मा गांधी को गोली मार दी नाथूराम गोडसे ने। प्रभुपाद ने 6 महीने पहले ही बता दिया था। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं, यू शुड देयरफॉर टेक अ नोट ऑफ वार्निंग फ्रॉम योर इनसिग्निफिकेंट फ्रेंड लाइक मी that unless you retire timely from politics and engage yourself 100% in the preaching work of Bhagavad Gita, which is the real function of the Mahatmas, you shall have to meet with such inglorious death as प्रभुपाद नाम दे दिए, हिटलर और चर्चिल, इन सब का नाम दे दिए। तो प्रभुपाद 6 महीने पहले महात्मा गांधी को पत्र लिख करके बता दिए कि यदि आप मरना नहीं चाहते हो तो जल्द से जल्द आप इस राजनीति का त्याग करिए और भगवत गीता के प्रचार में लगिए, क्योंकि आपने महात्मा टाइटल तो ले लिया है, लेकिन महात्मा योग्य कार्य भी आपको करना है आगे। फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं, कैसे मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रभुपाद, पहली बात कि प्रभुपाद एक नित्य सिद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद को श्री कृष्ण ने स्वयं भेजा है पुस्तकें लिखने के लिए और पुस्तकों का वितरण कराने के लिए, जिसके द्वारा सारे जीव भगवत धाम जा सकें। और तीसरा, प्रभुपाद कैसे भगवत गीता का प्रयोग अपने प्रचार में करते थे। अब देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं, इट इज बेटर लेट देन नेवर, यू मस्ट नो नाउ समथिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द ट्रूथ विच यू हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग फॉर लॉन्ग इज रिलेटिव। आप बहुत एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी ने एक पुस्तक भी लिखी,
just go down, we'll go a little fast. But if you want to approach the absolute truth, ये सब बातें बता रहे हैं प्रभुपाद, फिलॉसफी. हाँ, यहां प्रभुपाद कहते हैं, I would only request you to retire from politics at least for a month only. And let us have discussion on Bhagavad Gita. I am sure thereby that you shall get a new light from the result of such discussion, not only for your benefit, but for the benefit of the world at large, as I know that you are a sincere, honest and moralist. तो अंत में प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, एक महीने के लिए राजनीति छोड़ दो, मेरे साथ बैठो, मैं तुमको भगवद गीता सिखाता हूं. तो ये है प्रभुपाद की भगवद गीता. प्रभुपाद जानते हैं कि कृष्ण मुझे यहां भेजे हैं भगवद गीता का प्रचार करने के लिए, इसलिए अनेक भगवद गीता है, लेकिन प्रभुपाद की जो भगवद गीता यथारूप है और विशेष करके प्रभुपाद ने जो तात्पर्य हमें दिया है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. और प्रभुपाद ऐसी बातें तात्पर्य में लिखते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा हम भगवत धाम जा सकें. एक बार सत्स्वरूप महाराज, जो प्रभुपाद जी के मुख्य संपादक थे, प्रभुपाद जी जब पुस्तकें लिखते थे तो सत्स्वरूप महाराज उसकी एडिटिंग का कार्य करते थे. तो प्रभुपाद जब एडिटिंग का कार्य करते थे, उसके पहले ही, बुक छपने से पहले ही जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता था, जो एडिटिंग वर्क करते थे सत्स्वरूप महाराज, वो उनको पहले ही मिल जाता था. और उसके बाद कुछ अन्य भक्तों को भी सत्स्वरूप महाराज दे देते थे पढ़ने के लिए मंदिर में. तो प्रभुपाद एक जगह भागवत की टीका लिखते समय जहां स्वर्ग का वर्णन आया, तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्वर्ग का वर्णन करने लगे. और स्वर्ग के वर्णन में प्रभुपाद बताने लगे कि वहां कैसी कैसी अप्सराएं होती हैं, उनके अंग से कैसी कैसी सुगंध निकलती है, वहां भोग की कितनी सामग्री है. और प्रभुपाद ऐसा वर्णन कर रहे थे जैसा लगता था कि प्रभुपाद साक्षात देख करके वर्णन कर रहे हो. तो सत्स्वरूप महाराज जब एडिटिंग कर रहे थे और उसको पढ़ने लगे तो बड़े अचंभित हुए कि इतना विविड डिस्क्रिप्शन, इतना विवरण स्वर्ग का कोई कैसे कर सकता है. और ये जो पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो उन्होंने कई भक्तों में वितरित कर दी, पूरे मंदिर में फैल गई और सब लोग स्वर्ग के बारे में पढ़े जा रहे हैं. क्या स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग की अप्सराएं कैसी हैं, स्वर्ग में कितने भोग हैं. प्रभुपाद को ये बात जब पता चली कि ऐसा हो रहा है मंदिर में, तो प्रभुपाद ने तुरंत सत्स्वरूप महाराज को कहा कि वो सारा मैन्यूस्क्रिप्ट सबसे वापस लो, उसको काट दो, उसको बाहर निकाल दिया अपने तात्पर्य में से. क्यों? क्योंकि जानते थे कि मैं अपने शिष्यों को स्वर्ग नहीं भेजना चाहता हूं. ये स्वर्ग के बारे में जितना पढ़ेंगे इनकी इच्छा हो जाएगी कि स्वर्ग जाओ. इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वैसी ही बातें लिखते जिसके द्वारा हमारी भगवत धाम जाने में रुचि बढ़ती रहे. देखिए, भगवत गीता में प्रभुपाद जब लिखते थे भगवत गीता, तो कई बार प्रभुपाद शिष्यों को कहते थे कि ये जो ट्रांसलेशन है ना, श्लोक की जो का ट्रांसलेशन है, वो आप राधा कृष्ण की भगवत गीता से ले लो, शब्दों के जो अर्थ है वो डिक्शनरी से निकाल लो. लेकिन तात्पर्य स्वयं लिखते थे, तात्पर्य पे पूरा ध्यान रहता था प्रभुपाद का. क्यों? क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि कोई भी संस्कृत जानता होगा, कोई संस्कृत जानेगा तो वो तो अर्थ कर लेगा श्लोकों का, लेकिन श्लोक के तो अर्थ किन लोगों ने, कई लोगों ने पहले भी किए हैं. लेकिन ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है. इस तात्पर्य के द्वारा ही लोगों का कल्याण होगा, ऐसा प्रभुपाद कहते थे. इसलिए श्री गिरिराज स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद कहे, इस्कॉन इज माई बॉडी, इस्कॉन मेरा शरीर है. बीबीटी इज माई हार्ट, बीबीटी मेरा हृदय है. माई पर्पर्ट्स आर माई एक्सटेसीज, मेरा जो तात्पर्य है वह मेरा सात्विक विकार है कृष्ण के प्रति. एंड मनी इज माई ब्लड, द मनी विच कम्स फॉर प्रीचिंग. इस्कॉन में जो धन आ रहा है प्रचार के लिए वो क्या है? वो मेरा ब्लड है, वो मेरा रक्त है, ऐसा प्रभुपाद कहते थे. तो इतना महत्वपूर्ण है ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना, सुनना
उसको जानना। केवल भगवत गीता तो कई लोग पढ़ते हैं, उसका पारायण भी करते हैं, श्लोक के अर्थ भी कर लेंगे, संस्कृत भी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए भगवत गीता यथारूप महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को 2 आज्ञाएं दी। कौन कौन सी आज्ञा थी? पहला, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि यू आर ऑल यंग एजुकेटेड मेन, व्हाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। आप सब एजुकेटेड लोग हो, पढ़े लिखे हो, यंग हो, तो क्यों नहीं तुम लोग चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को पाश्चात्य देश में जाकर के प्रचार करते हो। पहली मीटिंग में, पहली बार जब मिले प्रभुपाद को यह आदेश मिला। फिर प्रभुपाद को एक और आदेश राधा कुंड पर मिला कि इफ यू गेट सम मनी प्रिंट बुक्स, तुम्हें कभी धन मिले तो तुम पुस्तक वितरण करना। मैं चाहता हूं कि बाग बाजार मंदिर के सारे संगमरमर को निकाल करके मैं पुस्तकों में लगा दूं, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा। प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा 2 आज्ञाएं मिली और 2 आज्ञाओं को पालन करते हुए प्रभुपाद ने 2 ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, एक इस्कॉन और दूसरा बीबीटी, वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार करने के लिए और दूसरा पुस्तक वितरण का कार्य करने के लिए। यह प्रभुपाद की निष्ठा थी। और यह आज्ञा, यह जो कार्य प्रभुपाद ने किया, पुस्तक वितरण का कार्य, पुस्तक लेखन का कार्य, यह उनकी गुरु की आज्ञा थी। और उनकी गुरु की भी आज्ञा किसके अनुसार थी? कृष्ण के अनुसार थी। कृष्ण ने प्रभुपाद को भेजा यहां पुस्तक लेखन का कार्य करने के लिए, पुस्तक वितरण का कार्य करने के लिए। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु हैं, जो नयन मणि मंजरी हैं भगवत धाम में, वे भी कृष्ण की उसी इच्छा को जानते हुए प्रभुपाद को वैसे ही आज्ञा दी कि आप पुस्तक लेखन का कार्य कीजिए। तो यह है श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप की का महात्म्य। भगवत गीता महात्म्य तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन भगवत गीता यथारूप का महात्म्य हमें जानना है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, क्योंकि ये जो आज्ञा है ये कृष्ण की आज्ञा है। प्रभुपाद ऐसा देखने में लगता है, बाहर का कोई व्यक्ति सुनेगा तो कहेगा कि देखो अपने शिष्यों से अपनी ही पुस्तकों का प्रचार करवा रहा है व्यक्ति, कितना घमंडी है वह व्यक्ति, ऐसा कहेगा कोई व्यक्ति बाहर दृष्टिकोण से ऐसा विचार कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद में कोई ऐसा प्राइड नहीं है, घमंड नहीं है, दंभ नहीं है जिसके कारण वो कहते हैं कि मेरी पुस्तकों का वितरण करो। ये कृष्ण की आज्ञा है, उनकी गुरु की आज्ञा है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी पुस्तकों का वितरण करो। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें कितनी कृपालु हैं उसका एक उदाहरण, दशम स्कंद के 6ठे अध्याय का 44वां श्लोक, प्रभुपाद्स ब्लेसिंग। ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में। प्रभुपाद के तात्पर्य कितने महत्वपूर्ण है इसका मैं जस्ट जूम इट, श्लोक सब देखें। तो आप सब लोग मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धयामर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। यह श्लोक पूतना वध लीला के बाद कहा गया है। किसके द्वारा? श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं कि यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्ण से अर्भकम अद्भुतम। जो भी व्यक्ति इस पूतना मोक्ष की लीला को, या पूतना मोक्ष की लीला कैसी है? कृष्ण से अर्भकम अद्भुतम। कृष्ण जो अर्भक है, एक छोटे बालक हैं जो अद्भुत लीला करते हैं, जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस लीला का श्रवण करता है, गोविंदे लभते रतिम, उसे गोविंद में रति की प्राप्ति हो जाती है। एक लीला का कोई वर्णन सुन ले, श्रीमद् भागवत की एक लीला का, पूतना वध लीला का कोई वर्णन सुन ले श्रद्धा पूर्वक, तो उसे गोविंद में रति प्राप्त हो जाती है। यह आशीर्वाद किसने दिया है? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी ने यह आशीर्वाद दिया कि कोई भी व्यक्ति एक लीला, पूतना वध लीला का वर्णन सुन ले
तो उसे गोविंद में रति प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इंसिडेंट इन विच द ग्रेट विच अटेम्प्टेड टू किल, यहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो पूतनावध लीला है, ये बहुत अद्भुत लीला है। और उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्णा हैज लेफ्ट अस मेनी वंडरफुल नरेशंस अबाउट हिम। Simply by reading these narrations as they are described in Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one gains salvation from this material world and gradually develops attachment to and devotion for Govinda Adi Purusha. यहाँ विशेष बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो पूतनावध लीला को सुनेगा श्रद्धा पूर्वक, वहां उन्होंने एक एडजेक्टिव लगा दिया है, श्रद्धा पूर्वक। जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा उसे गोविंद में रति प्राप्त हो जाएगी। प्रभुपाद तात्पर्य में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी व्यक्ति सिंपली बाय रीडिंग दिस नरेशन, श्रद्धा भी आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ लो प्रभुपाद जी की पुस्तकें, बस पढ़ लो, वो भी भागवत नहीं पढ़ना है, कृष्ण पुस्तक। अभी तात्पर्य में प्रभुपाद लिख सकते हैं कि जो भी ये भागवत के तात्पर्य मेरे पढ़ेगा, नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जानते हैं कई लोग हैं दशम स्कंद पहुंचते पहुंचते उनको पता नहीं कितने वर्ष पहुंच लग जाए, तो दशम स्कंद तक नहीं पहुंच पाओगे तो कोई बात नहीं, कृष्ण पुस्तक तो सबके लिए है। तो कोई भी व्यक्ति कृष्ण पुस्तक को पढ़ ले, वो भी कोई एक लीला नहीं, कोई पुस्तक, कृष्ण पुस्तक का कोई अध्याय उठा लो और पढ़ लो। बस पढ़ने मात्र से उसे इस जगत से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और उसे गोविंद में रति प्राप्त हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की। तो विचार कीजिए कि सुखदेव गोस्वामी तो कृपालु हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद उससे ज्यादा कृपालु हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर विचार कर रखते हैं कि ये कलयुग जीव, ये तो पढ़ने वाले नहीं। तो कम से कम कोई लीला का वर्णन कर लो। एक प्रभुपाद जी के शिष्य बताए कि प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे कि एनीवन हु रीड्स कृष्णा बुक विल गो बैक होम बैक टू गॉड। कोई भी जो कृष्ण पुस्तक पढ़ता है वो भगवत धाम चला जाएगा। फिर प्रभुपाद कुछ देर के लिए सोचे, फिर बोले नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण पुस्तक का एक अध्याय पढ़ लेगा वो भगवान के धाम चला जाएगा। फिर प्रभुपाद विचार किया, बोले नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण पुस्तक के एक अध्याय का एक पंक्ति पढ़ लेगा वो भगवान के धाम चला जाएगा। फिर प्रभुपाद विचार किए और कहे कि कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण पुस्तक के एक अध्याय के एक पंक्ति का एक शब्द भी पढ़ लेगा तो भगवान के धाम चला जाएगा। तो इसका कहने का अर्थ है कि केवल एक शब्द नहीं पढ़ना है जाकर के पूरी पुस्तक पढ़नी है। तो यह है प्रभुपाद जी की कृपा। तो इस तरह से प्रभुपाद ने कृपा करके हम लोगों को भगवत गीता यथारूप दी है, और इसलिए हमारे लिए भगवत गीता महात्म्य का अर्थ है भगवत गीता यथारूप महात्म्य। इसलिए हमें जाकर के भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसका वितरण करना चाहिए, इसके द्वारा हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अब हम अपने मूल जो हमारा मूल विषय है कि भगवत गीता महात्म्य, उस पर आते हैं। इन सब को अपने मन में ध्यान रखते हुए, भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। सब लोगों को पता है कि महाभारत यह एक इतिहास है। महाभारत को इतिहास कहा जाता है। इतिहास का क्या अर्थ होता है? इतिहास शब्द जो संस्कृत का है उसका अर्थ है इति ह आस। इसमें 3 शब्द हैं, इति ह आस्तेस्मिन इतिहास, इस प्रकार की परिभाषा दी गई है। इसका अर्थ है, इति का अर्थ है इस प्रकार, ह का अर्थ है निश्चित ही, और आस्तेस्मिन का अर्थ है हुआ। इसका अर्थ है कि निश्चित ही इस प्रकार पहले हुआ है। इसका अर्थ है कि यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, यह पहले हुई है, यह इतिहास है। और इतिहास के विषय में शास्त्रों में वर्णन किया गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वित पूर्ववृत्त कथायुक्त इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास की यह परिभाषा है कि इतिहास जो होता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है, उपदेश समन्वित, उसके साथ साथ इसमें उपदेश रहते हैं, और पूर्ववृत्त, पूर्व में जो हुआ है उसको कथा के माध्यम से उसे बताया जाता है। इसको कहते हैं इतिहास।
और महाभारत की महिमा का वर्णन करते हुए महाभारत में ही श्रील व्यासदेव कहते हैं कि यह पंचम वेद है। 4 वेद तो है ही, लेकिन महाभारत क्या है? पंचम वेद। और श्री व्यासदेव कहते हैं कि जो 4 वेदों को पढ़ता है और महाभारत को नहीं पढ़ता है वो वास्तव में मूर्ख है। महाभारत और रामायण को नहीं पढ़ता है तो वह उसका जो वैदिक ज्ञान है वह पूर्ण नहीं है। तो महाभारत का यह एक अंश है श्रीमद् भगवद गीता। तो महाभारत की तो बहुत महिमा पूरे महाभारत में गाई गई है, श्री व्यासदेव ने गाई है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई महाभारत इतिहास और पुराण को न पढ़ करके वेदों को पढ़ने का प्रयास करेगा तो वेद उससे घबराते हैं, वेद डर करके भागते हैं कि ये कहीं मेरा उल्टा सीधा अर्थ ना कर दे, इसलिए वेद भी घबराते हैं। इसलिए इतिहास और पुराण को पढ़ना आवश्यक है। लेकिन यहां एक अंतर है कि यद्यपि भगवद गीता महाभारत का अंश है, तो भगवद गीता की जो महात्म्य है, भगवद गीता की जो महानता है, वह इसलिए नहीं है कि महाभारत का यह अंश है। वास्तव में महाभारत इसलिए कीर्तिमान है क्योंकि भगवद गीता उसका एक अंश है। जैसे कृष्ण वृष्णि वंश में जन्म लेते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है वार्ष्णेय कृष्ण। भगवान का एक नाम है वार्ष्णेय कृष्ण। वार्ष्णेय कृष्ण का अर्थ है कि कृष्ण जो है वो वृष्णि वंश में जन्म लेते हैं। तो वृष्णि वंश पहले से ही कीर्ति से युक्त है, बहुत अच्छा वंश है, उस वंश की बहुत महिमा गाई गई है। लेकिन वृष्णि वंश की महिमा कृष्ण के अवतार लेने से वृष्णि वंश की महिमा बढ़ती है, न कि कृष्ण के अवतार वृष्णि वंश की महिमा से कृष्ण की महिमा बढ़ती है। ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार भगवद गीता चूंकि महाभारत का भाग है, इसके कारण महाभारत की महिमा है, न कि महाभारत की महिमा के कारण भगवद गीता की महिमा है। यह बात पूरी समझना चाहिए। और पूरे महाभारत का जब आप अध्ययन करेंगे तो पूरे महाभारत में एक थीम, एक अंश आप देखेंगे कि पूरे महाभारत में जो भी व्यक्ति महाभारत पढ़ता है उसको लगता है कि अब युद्ध होगा तो तब युद्ध होगा। महाभारत में जब भी आप पढ़ेंगे तो पहले से ही जो व्यक्ति उसे पढ़ रहा है उसे समझ में आ जाता है कि युद्ध होने वाला है, कभी ना कभी युद्ध होगा। पांडव जब छोटे हैं तो भी उन पर अत्याचार हो रहा है, उस समय भी कहीं ना कहीं कानाफूसी होती है कि शायद युद्ध हो सकता है, उनको उनका राज्य नहीं दिया जा रहा है। तो युद्ध की जो धारणा है पूरे महाभारत में प्रारंभ से लेकर के युद्ध तक है। तो श्रील व्यासदेव ने ऐसा ग्रंथ लिखा है महाभारत, जिसको पढ़ने पर जो भी व्यक्ति उसे पढ़ रहा है उसे लगता है कि अब आगे क्या होगा, युद्ध कब होगा, युद्ध कब होगा, और युद्ध की वो प्रतीक्षा करता रहता है पूरे महाभारत में। और यहां तक कि महाभारत में यह भी वर्णन आया, जैसा स्पष्ट रूप से हुआ भी लीला में, कि यहां तक कि भगवान भी युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान भी जाकर के हस्तिनापुर में युद्ध रोक रहे हैं। दुर्योधन के पास गए हैं शांति दूत बन करके, दुर्योधन को कह रहे हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तक, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी नहीं उठाएंगे। इस प्रकार से दुर्योधन को भगवान समझा रहे हैं कि न्याय है तो आधा दे दो। लेकिन दुर्योधन उसे भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा, जंजीर बढ़ा, जंजीर बढ़ा और साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो इस प्रकार भगवान भी वहां गए, अपना विश्व रूप दर्शन दिखाया दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। और पांडव गीता में वर्णन आया कि दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न में प्रवृत्ति, कि हे कृष्ण मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी उसमें
प्रवृत्ति नहीं है। जानाम्य धर्मम नचने निवृत्ति, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, क्योंकि एक देवता मेरे हृदय में विराजमान है और वो मुझे समझने नहीं दे रहा है। यथा नियुक्तोसी तथा करोमि, वो जैसे नियुक्त करता है मैं वैसे करता हूं। तो एक तरफ भगवान जा रहे हैं महाभारत में युद्ध रोकने के लिए, और दुर्योधन के हृदय में बैठ करके कह रहे हैं कि मत रोकने मत दो, युद्ध होने दो। तो महाभारत पढ़ने पर यह विचार स्पष्ट हो जाता है कि जो भी व्यक्ति महाभारत पढ़ेगा उसे ये लगेगा कि अभी युद्ध होगा, अभी अगले पेज में अगले चैप्टर में युद्ध होगा क्या, अगला अध्याय युद्ध है क्या। इस प्रकार से यह ग्रंथ लिखा गया है। और अंततः युद्ध की बारी आती है। युद्ध होने वाला है, सारे सैनिक एक तरफ, कौरवों के सैनिक एक तरफ, पांडवों के सैनिक सब एक तरफ एकत्रित हो गए। अर्जुन रथ लेकर के चल रहे हैं, कृष्ण आगे बैठे हुए हैं, और कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता, हे अच्युत सेना के बीच में थोड़ा मेरा गाड़ी ले चलो ऐसे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। तो युद्ध होने वाला है। जो व्यक्ति महाभारत पढ़ रहा है अब उसको पता चल गया अभी युद्ध होगा, अब तो युद्ध होगा, अब तो युद्ध देखेंगे, अब युद्ध में क्या क्या होता है सब सुनेंगे। तो पूरी महाभारत में उसका विचार रहा है कि युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है, और अब युद्ध होने वाला है, और वहां पर व्यासदेव रोक करके भगवत गीता का उपदेश दे देते हैं। इससे यह पता चलता है कि महाभारत का वास्तविक लक्ष्य क्या है, भगवत गीता का उपदेश। जो व्यक्ति महाभारत पढ़ रहा है उसके मन को पूरा आकर्षित करके, और वेद वेदांत का जो सार है भगवत गीता, उस सार में श्री व्यासदेव लगाना चाहते हैं। इसलिए भगवत गीता का उपदेश युद्ध भूमि पर दिया गया है कृष्ण के द्वारा। इसलिए पूरे महाभारत का सार है भगवत गीता। और इसलिए श्रीपाद आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भगवत गीता का अध्ययन करेगा उसे कभी भी यमलोक नहीं देखना पड़ता। भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि ये न मुरारी समर्चा क्रियते यस्य यमेन न चर्चा। इस तरह से श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने कहा है कि सकृदपि ये न मुरारी समर्चा, जो भी व्यक्ति भगवान का अर्चना करता है, गंगा जल पीता है और भगवत गीता किंचित धीता, कोई भी व्यक्ति जो भगवत गीता को लेश मात्र भी पढ़ेगा, थोड़ा भी पढ़ता है, तो उसे यम की चर्चा में नहीं जाना पड़ता है, यमराज उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। श्रीपाद आदि शंकराचार्य अपने भगवद गीता महात्म्य में लिखते हैं कि अगर एक शास्त्र हो, यदि इतने सारे शास्त्र हैं, यदि किसी एक शास्त्र को वर्णन करना हो, एक शास्त्र को पढ़ना हो, तो वह कौन सा शास्त्र है, भगवद गीता। इस तरह से श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने भगवद गीता की महात्म्य का वर्णन किया है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने भी अपने इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, जो उन्होंने भगवद गीता बताई है, उसमें प्रभुपाद ने भी दिया है। तो ये तो एक बात है। श्रीपाद आदि शंकराचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है वो उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना होता। लेकिन भगवद गीता का क्या महात्म्य बस इतना ही है? नहीं, यहां तक कि यमलोक की बात छोड़ दीजिए, हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जब उन्हें पहली बार प्रभुपाद जी की भगवद गीता मिली, तो उन्होंने उससे पहले कई भगवद गीता पढ़ चुके थे, बहुत सारी भगवद गीता पढ़ी थी। लेकिन जब पहली बार प्रभुपाद जी की भगवद गीता उन्हें मिली, तो एक रात्रि में श्रील गुरु महाराज राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज ने एक रात्रि में पूरी की पूरी भगवद गीता पढ़ डाली। और एक कथा में महाराज कहते हैं, वेणुगीत में एक श्लोक है जहां वेणुगीत का वर्णन करते हुए महाराज इस कथा में कुछ वर्णन करते हैं। वेणुगीत में यह श्लोक प्राप्त होता है जिसमें कहा गया, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम
आवर्त लक्षित मनो भव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारे गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहारा। अभी हम लोग भगवत गीता से दशम स्कंद में गए हैं पर हम लोग वापस आएंगे। इस श्लोक की व्याख्या ऐसी है कि वेणु गीत का यह श्लोक है जिसमें वर्णन किया जा रहा है कि जब भगवान मुरली वादन करते हैं तो क्या क्या होता है। तो वहां अनेक प्रकार के वर्णन किए गए कि गायों के मुख से दूध निकलने लगता है, गाय जो बछड़े दूध पीते रहते हैं वे दूध पी नहीं पाते, पक्षियों का क्या वर्णन हुआ। और यहां इस श्लोक में नदियों का वर्णन होता है कि नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम। जब वृंदावन की नदियां भगवान के उस वेणु गीत को सुनती हैं, जब उसको धारण करती हैं, तो आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। गोपियां कहती हैं कि अरे सखी देखो ये नदियों में आवर्त हो रहा है, भंवर पड़ रहे हैं नदियों में। क्यों? क्योंकि ये वेणु गीत का यह असर है, यह वेणु गीत का प्रभाव है कि वेणु गीत को सुनकर के नदियों में भंवर पड़ रहे हैं। आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा, ऐसा क्यों है? तो गोपियां कहती हैं कि देखो कृष्ण के वेणु गीत का यह प्रभाव है कि नदियों का जो मन है वह भ्रमित हो गया है, इसलिए नदियों के जल में भंवर पड़ रहे हैं। आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर मुरारी। और ये नदियां अब इतनी उत्तेजित हो जाती हैं कि ये सोचती हैं कि कृष्ण के चरण कमलों को अब हम जाकर के आलिंगन प्राप्त कर लें। तो कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन करने के लिए दौड़ती हैं और अपने साथ साथ कृष्ण के लिए कमल उपहार लेके आती हैं उनके चरण कमलों के लिए। तो इस प्रकार से नदियों का वर्णन किया गया है। बहुत विशाल वर्णन है इसकी टीकाओं में, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। मुख्य रूप से जो बातें यहां पर कही गई हैं, तो कभी कभी श्री कृष्ण वृंदावन के किसी वृक्ष पर बैठ जाते हैं और अपना चरण नीचे लटका देते हैं और नदी से वह वृक्ष की जो डाली है वो नदी के ऊपर से जा रही होती है और अपना वो चरण यहां नीचे लटका देते हैं और नदी का जो जल है वो नीचे से प्रवाहित होता रहता है और वहां बैठ करके श्री कृष्ण मुरली वादन करते हैं। तो नदियों का जो वेग है, नदियां वेग से चल रही हैं और श्री कृष्ण यहां अपना चरण लटकाए हुए हैं। तो नदियों का जो वेग है, अब यहां पर वर्णन किया गया है, ये नदियां अब कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो यहां जो जल है वो सोचता है कि मैं कृष्ण के चरण कमलों को छू लूं, लेकिन छू नहीं पाता। तो वो क्या करता है, वो रुक जाता है, वो जल वहीं पर, ये जल यहीं रुक जाता है। पीछे से आने वाला जल वो भी आता है, कृष्ण के वेणुनाद को सुनता है, वह भी आकर के रुक जाता है। और पीछे से आने वाला जल, वह भी वेणुनाद सुन करके वह जल भी रुक जाता है और ऐसे धीरे धीरे यह जल रुकता चला जाता है और एक दीवार सी बनने लगती है यहां पर। और कृष्ण का चरण कमल जो ऊपर है, ऐसे जल के रुकते 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 यमुना नदी आकर के कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन कर लेती है। और इस प्रकार से नदियों का यह प्रभाव है वेणु गीत का कि नदियों का मन उसमें भ्रमर पड़ रहे हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं, उनके हृदय में सात्विक विकार प्रकट होने लगते हैं। वे श्री कृष्ण को अपने पुलक, जब नदियों में जो कमल होता है, गोपियां देख करके कहती हैं कि अरे सखी ये कमल नहीं है, ये तो वास्तव में नदियों के पुलक हैं, जो कृष्ण के वेणुनाद को सुन करके ये पुलक रूप में ही ये कमल उदित हुए हैं और उन कमलों को जल के द्वारा ले आकर के यमुना नदी श्री कृष्ण के चरण कमलों को अर्पित कर देती है। तो यह है इस श्लोक की व्याख्या, छोटी सी व्याख्या। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस श्लोक में एक शब्द का प्रयोग हुआ, नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम। मुकुंद गीत का क्या अर्थ है? वेणु गीत, मुकुंद के द्वारा गाया हुआ गीत। लेकिन मुकुंद गीत के कई अर्थ हैं। मुकुंद का अर्थ है भगवान और गीत का अर्थ है उनके द्वारा गाया हुआ। तो मुकुंद गीत का अर्थ है भगवान के द्वारा गाया हुआ वेणु में गीत, लेकिन मुकुंद गीत का एक और अर्थ है कि भगवान के द्वारा गाया हुआ कोई भी गीत। तो वहां वो कहते हैं कि जिस प्रकार
नदियों में ये भ्रमर पड़ जाते हैं, नदियों में ये सात्विक विकार उत्पन्न होने लगता है, उसी प्रकार मुकुंद का कोई भी गीत हो, वो चाहे भगवत गीता हो या भागवत हो, कोई भी उसे पढ़ेगा तो उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है कैसे हमारे आचार्यों ने वर्णन किया। अब कोई कहेगा कि अरे ये तो जबरदस्ती खींचना है, कहाँ वेणु गीत और कहाँ भगवत गीता। तो कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, ये तो सब सांप्रदायिक विचार है, भगवत गीता और कहाँ वृंदावन की लीलाएं और कहाँ भगवत गीता में तत्व का वर्णन। लेकिन कुछ भक्त तो ये भी कहते हैं कि वास्तव में भगवत गीता जो है वह पूरी की पूरी वृंदावन लीला की स्मृति में बोली गई है। अब इस पर हम विचार करेंगे। अभी सब लोग नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं कि ये क्या कह रहा हूं मैं। और यहां तक कि भगवत गीता में श्रीमती राधा रानी का भी वर्णन किया गया है। अब सब तो कैसे, अब विचार किया जाए तो यदि श्रीमती राधा रानी के विषय में विचार किया जाए तो श्रीमती राधा रानी का एक व्यक्तित्व है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में केवल व्यक्तित्व ही नहीं होता, वो तत्व रूप में भी विराजमान होता है और उनका व्यक्तित्व रूप में भी विराजमान होती हैं। तो श्रीमती राधा रानी तत्व भी है और उनका एक स्वरूप भी है, उनका एक व्यक्तित्व भी है। तत्व रूप में राधा रानी क्या है, कोई बता सकता है? तत्व रूप में श्रीमती राधा रानी क्या है? ह्लादिनी शक्ति। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर ह्लादिनी शक्तिरस्मात्। रानी क्या है? कृष्ण की प्रणय विकृति है, कृष्ण प्रेम की विशेष कृति है और ह्लादिनी शक्ति है। ठीक है, तत्व रूप में श्रीमती राधा रानी ह्लादिनी शक्ति है और स्वरूप रूप में श्रीमती राधा रानी का वर्णन तो है ही। कुमकुमाप्त कंचनाब्ज गर्वहारी गौरभा, उनका जो स्वरूप, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो स्वरूपतः श्रीमती राधा रानी का वर्णन भगवत गीता में नहीं आया है, लेकिन तत्वतः श्रीमती राधा रानी का वर्णन भगवत गीता में आया है। कैसे? ह्लादिनी शक्ति की एक वृत्ति का नाम है भक्ति, इसलिए जहां जहां भक्ति का वर्णन आया है वास्तव में वहां वहां श्रीमती राधा रानी का वर्णन आ रहा है। इसलिए भगवान ने जहां जहां भक्ति का वर्णन किया है वह वास्तव में श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण श्री राधिका से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होते। अब यदि कोई कहे कि अरे ठीक है, ये तो तत्व रूप में, ये तो अस्पष्ट वर्णन है, ऐसा वर्णन क्यों किया? कोई प्रश्न पूछे कि ऐसा वर्णन श्री कृष्ण क्यों कर रहे हैं, मानो उनको श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन करना था तो स्पष्ट रूप से वर्णन कर देते भगवत गीता में। लेकिन नहीं, यदि आपको किसी का परिचय देना हो, मानो आपको किसी का परिचय देना हो, जैसे हम लोग कॉलेज प्रीचिंग में जाते हैं, तो यदि कोई भक्त हैं, उनका कॉलेज प्रीचिंग में जा रहे हैं और कॉलेज में उनका परिचय देना हो, जैसे रामकृष्ण प्रभु में मानो जीएलए कॉलेज में गए और प्रीचिंग करने जा रहे हैं, तो इनका परिचय देना है, तो हम इनका परिचय कैसे देंगे? कॉलेज में हम कहेंगे कि प्रभु जी इस कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की, ये शुरू से टॉपर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा किए, इनके पास बहुत हाई प्लेसमेंट लगा, तो सब लोग सुन करके वहां ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा, क्या परिचय दिया आप लोगों ने, है ना? ये परिचय देंगे हम लोग। यही बात वो कॉलेज के स्टूडेंट समझ पाएंगे। भक्तों के बीच में यदि हम इनका वर्णन करेंगे तो ये वर्णन करेंगे, इनका परिचय कैसे देंगे? इनका परिचय देना होगा तो कहेंगे कि रामकृष्ण प्रभु पिछले 12 साल से भक्ति करते आ रहे हैं, इन्होंने इनसे दीक्षा ली है, ये भक्ति में बहुत तीव्र हैं, ये श्रीला प्रभुपाद जी की पुस्तकें बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। तो एक ही व्यक्ति है और उसका वर्णन दो प्रकार से दो समाज में किया जाता है। आप सब बात ये समझ रहे हैं? ये बातें, एक ही व्यक्ति का वर्णन दो समाज में करना हो तो दो प्रकार से किया जाता है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का यदि वर्णन करना है कृष्ण को कुरुक्षेत्र भूमि में, जहां पर सब लोग बैठे हुए हैं, तो वो कैसे स्पष्ट रूप से उनका वर्णन कर सकते हैं? इसलिए तत्व रूप से श्रीमती राधा रानी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं श्री कृष्ण। इसलिए भगवत गीता श्रीमती राधा रानी की महिमा से युक्त है। अब कोई कहे कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भक्ति का वर्णन कर रहे हैं तो राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं, तो भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18।
कितने खंड हैं? 3 खंडों में विभाजित की गई है भगवद गीता श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। पहला खंड कौन सा है? 1 से जो 6 अध्याय हैं, पहले 6 अध्याय कर्म योग, अंतिम के 6 अध्याय ज्ञान योग, बीच के 6 अध्याय। तो कोई कह सकता है कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं, मानो राधा रानी की महिमा का वर्णन किया भी जा रहा है तो केवल बीच के 6 अध्यायों में वर्णन किया जा रहा है, अन्य स्थान पर वर्णन नहीं किया जा रहा है भक्ति का। ऐसा है ना? ऐसा कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में भक्ति का वर्णन बीच के 6 अध्यायों में किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस विषय में लिखते हैं कि यदि किसी को मणि देना हो, यदि मणि हो तो उसे सुरक्षित रखना होता है। तो मणि को जैसे कोई व्यक्ति संदूक में सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार श्रीमान श्री कृष्ण भक्ति रूपी मणि को कर्म और ज्ञान के संदूक में बंद करके उसे बीच में रखे हैं सुरक्षित। यह है भक्ति की महिमा। लेकिन यदि ठीक प्रकार से विचार किया जाए तो भगवत गीता में केवल 6 अध्यायों में भक्ति की महिमा नहीं है। वास्तव में भगवत गीता में पूरे के पूरे 18 अध्यायों में भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की जब आप तात्पर्यों को पढ़ेंगे भगवत गीता में तो प्राय आप देखेंगे कि दूसरे अध्याय में जहां कर्म का वर्णन कर रहे हैं, कर्म की जगह प्रभुपाद क्या लिखते हैं? एक्टिविटीज इन डिवोशनल सर्विस। कई बार लोग पूछते हैं कि अरे ये स्वामी जी, प्रभुपाद, बाहर के लोग जो हैं वो पूछते हैं कि स्वामी जी ये जबरदस्ती बार बार भक्ति को खींच के क्यों ले आते हैं? कोई भी तात्पर्य पढ़ेंगे आपको भक्ति मिलेगी। 13वां अध्याय पढ़िए, 14वां अध्याय पढ़िए, 18वां अध्याय पढ़िए, केवल आपको भक्ति मिलेगी। और प्रभुपाद जी ने पुस्तक का नाम क्या लिखा है? भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज का क्या अर्थ होता है? यथारूप। यथारूप का अर्थ है कि यह भगवत गीता इस प्रकार से लिखी गई है जिस प्रकार भगवान उस भगवत गीता को समझाना चाहते थे, और जिस प्रकार अर्जुन ने उस भगवत गीता को समझा उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उस भगवत गीता को हम लोगों को समझा रहे हैं। इसलिए जब प्रभुपाद भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि श्री कृष्ण भी वहां पर भक्ति का ही वर्णन करना चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि भगवत गीता के 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में जहां कर्म का वर्णन किया गया, जहां निष्काम कर्म का वर्णन किया गया, जो लोग भक्ति शास्त्र किए हैं जानते होंगे, योगा लैडर, निष्काम कर्म का वर्णन कर रहे हैं। और उदाहरण किसका दिया है भगवान ने? जनक महाराज। जनक महाराज एक उत्तम कोटि के परमहंस वैष्णव हैं। तो भगवान वर्णन तो करते हैं कर्म का, लेकिन उनके मन में भक्तों का विचार रहता है, क्योंकि साधुनाम हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेग मनागपि। क्योंकि भगवान अपने हृदय में साधुओं को देखते रहते हैं, साधु उनके हृदय में रहते हैं। तो यद्यपि वर्णन कर्म का करते हैं, लेकिन मन में कृष्ण के कौन बसा हुआ है? भक्त। इसलिए उदाहरण भक्त का देते हैं। उसी प्रकार से भगवत गीता के पहले 6 अध्यायों में देखिए, पहले 6 अध्यायों में भगवान कर्म से लेकर के ध्यान तक पहुंचाते हैं और ध्यान से लेकर के फिर भक्ति का वर्णन करते हैं। पहले 6 अध्यायों में 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक किसी को याद है? जस्ट ओपन अप। 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक क्या है? 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशाम, सबको याद है। वहां स्पष्ट रूप से किसका वर्णन हुआ? भक्ति का। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमोमतः। कि जो योगियों में श्रेष्ठ होता है वो क्या करता है? वो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। तो 6 अध्यायों में भी भक्ति का वर्णन है। उसके पूर्व के अध्याय में आप मेरे पीछे दोहराइए, तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो 6ठे अध्याय में भी भक्ति का वर्णन। यहां पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तुम योगी बनो, तस्माद् योगी भव, इसलिए तुमको योगी बनना चाहिए। योगी कैसा होता है? तो भगवान कहते हैं वो तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ होता है,
ज्ञानियों से अधिक श्रेष्ठ होता है, कर्मियों से अधिक श्रेष्ठ होता है, और ऐसा योगी तुम्हें बनना चाहिए। तो मानो अगर अर्जुन पूछे कि कैसा योगी, तो उसके अगले श्लोक में कहते हैं, वो श्लोक कौन सा है? योगिनामपि सर्वेषां मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम शमे युक्त तमो मतः। तो देखा जाए तो भगवत गीता में पहले 6 अध्यायों में भी भक्ति का वर्णन, और अंतिम के 6 अध्यायों में ज्ञान का वर्णन करते करते भगवान कहा जाते हैं 18वें अध्याय में कहते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने स्प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो यहां पर भी भक्ति का वर्णन। तो बीच में भक्ति, आगे भक्ति, पीछे भक्ति, पूरी भगवद गीता भक्ति का वर्णन है। इसलिए प्रभुपाद ने अपनी भगवद गीता का नाम लिखा है भगवद गीता एज इट इज। एक व्यक्ति था, उसने देखा कि प्रभुपाद की जो भगवद गीता ये सबसे ज्यादा वितरित होने वाली भगवद गीता है, तो वो सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा लिखता हूं जिससे मेरी भी भगवद गीता ऐसी वितरित हो जाए, मेरा भी भगवद गीता प्रचलित हो जाए। तो प्रभुपाद ने लिखा भगवद गीता एज इट इज, तो उसने लिखा भगवद गीता एज इट वॉज। और जैसे होता है ना, जैसे मैगी बहुत फेमस हो गया तो दूसरी कंपनी वाले वही पीला कवर निकाल करके MAGGY करके चला देते हैं कि मेरी भी चल जाएगी, शायद उसकी चली नहीं। और उस व्यक्ति ने इस तरह से एक अपनी भगवद गीता निकाला, भगवद गीता एज इट वॉज। मतलब वो कहने का उसका तात्पर्य था कि ये जो भगवद गीता है ना, ये आज के जनरेशन के लिए है, मतलब भगवद गीता एज इट इज, और मैं जो लिखने जा रहा हूं वो एज इट वॉज, मतलब जैसे भगवान ने कही थी वैसे मैं लिख रहा हूं। उसने क्या किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यह श्लोक को उसने बदल दिया, कहा कि नहीं ऐसे कृष्ण नहीं बोला था। वो लिखता है सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और अपनी टीका देता है, परपट में लिखते हैं कि अरे भगवान देखो पहले बोल चुके हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहा हूं, तो 18वें अध्याय में कहेंगे कि धर्म का त्याग कर दो, इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा था। भगवान ने क्या कहा था? सर्व अधर्मान, अधर्म का त्याग करो और मेरी शरण में आओ। तो ऐसे इंटरप्रिटेशंस करते हैं लोग भगवद गीता एज इट वॉज, लेकिन प्रभुपाद की भगवद गीता यह है एज इट इज। तो इस प्रकार से तत्व दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भक्ति का वर्णन है, और भक्ति श्रीमती राधा रानी की लादनी शक्ति है, उनकी एक वृत्ति है। इस प्रकार से भी देखा जाए तो पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यह एक पक्ष। कोई कहे चलो ठीक है मान लेते हैं, इतना मान लिया कि हाँ भगवद गीता में राधा रानी की महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन एक भक्त कहते हैं कि केवल राधा रानी की महिमा का ही वर्णन नहीं किया गया है, उनके प्रेम का भी वर्णन किया गया है भगवद गीता में। कैसे? तो कहते हैं कि बताओ, श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र पहले आए थे? आए थे। कब आए थे? श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र वृंदावन वासियों से मिलने आए थे। प्रियः सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितास तथा हम राधा तदिदमुभयो संगम सुखम तथाप्यन्तः खेलन् मधुर मुरली पंचमाजुषे मनो में कालिंदी पुलिन विपिनाय स्पृहयति। तो श्री कृष्ण वृंदावन वासियों से मिलने कुरुक्षेत्र में पहले भी आ चुके हैं, इसलिए इस बार जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए हैं तो कुरुक्षेत्र को देख करके उन्हें पूरे के पूरे वृंदावन वासियों का स्मरण हो रहा है। और इसलिए जब श्री कृष्ण भगवद गीता बोल रहे हैं, अर्जुन को भले समझा रहे हैं कर्म और योग और भक्ति, लेकिन उनकी स्मृति कहां है?
वृंदावन वासियों की, श्रीमती राधा रानी के प्रेम की। और एक भक्त तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उस वृक्ष को देखा जो कुरुक्षेत्र में खड़ा था, और उन्हें ललिता सखी की याद आ गई, उन्हें विशाखा सखी की याद आ गई, उन्हें वो राधा रानी की याद आ गई कि इसी वृक्ष के पास तो मैं मिला था जब वृंदावन वासी यहाँ आए थे। तो यद्यपि भगवत गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश है, लेकिन कृष्ण की स्मृति वृंदावन वासियों की है। इसलिए भगवत गीता पूरी की पूरी भगवत गीता श्री कृष्ण ने वृंदावन वासियों की स्मृति में कही है। श्री गौर गोविंद महाराज इस विषय में कहते थे, कई श्लोकों को उद्धृत करते हुए कहते थे कि कैसे भगवत गीता वृंदावन वासियों की महिमा है। केवल और केवल राधा रानी का तत्व रूप में वर्णन नहीं है, उनके प्रेम का भी वर्णन है। जैसा मैं कहा था, 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक कौन सा है, किसी को याद है? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। श्रील गौर गोविंद महाराज इस श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते थे कि यो मां पश्यति सर्वत्र का क्या अर्थ है? जो मुझे हर एक स्थान पर देखता है। सर्वं च मयि पश्यति, सब में मुझको देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी नाश नहीं होता हूं। स च मे न प्रणश्यति, वो मेरे लिए नाश नहीं होता है। यह लक्षण कहीं दिखता है आपको? यह लक्षण केवल और केवल गोपियों में दिखता है। इस लक्षण की पराकाष्ठा है गोपियों का प्रेम। इसलिए भगवान बोल तो रहे हैं योगियों के विषय में और सोच रहे हैं गोपियों के विषय में वर्णन कर रहे हैं योग का, लेकिन सोच रहे हैं वृंदावन वासियों के विषय में और गोपियों के प्रेम के विषय में। क्योंकि गोपियां जैसे कृष्ण को हर एक स्थान पर देखती हैं, ऐसा कोई योगी नहीं देख सकता। कृष्ण जब वृंदावन से चले गए मथुरा, तो गोपियां गिरिराज पर्वत को देखती हैं और गिरिराज शिखर पर वो देखती है कि कृष्ण खड़े होकर के मुरली वादन कर रहे हैं, और गोपियां यहीं से दौड़ती, बिना विचार किए हुए वे दौड़ती कृष्ण से मिलन प्राप्त करने के लिए, और मिलन प्राप्त करते करते दौड़ करके उन्हें दिखता कि कृष्ण गायब हो गया और वहीं मूर्छित होकर गिर जाती। तो यो मां पश्यति सर्वत्र का ये अर्थ है कि वास्तव में गोपियां ने जिस प्रकार से कृष्ण को देखा, या वृंदावन वासियों ने जैसे कृष्ण को हर एक स्थान पर देखते हैं, उस प्रकार का प्रेम श्री भगवत गीता में भगवान ने वृंदावन वासियों की स्मृति में कहा है। तो कौन कहता है कि भगवत गीता में रस नहीं है? श्री गौर गोविंद महाराज से अनेक श्लोक उद्धृत करते थे। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक कौन सा है? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। इस पर भी कहते थे महात्मानस्तु मां पार्थ, भगवान भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, जो महात्मा होते हैं वे क्या करते हैं? वे दैवी प्रकृति में आश्रित। दैवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। तो दैवी प्रकृति में आश्रित का अर्थ है कि जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं। श्री कृष्ण किसके विषय में सोच रहे हैं जानते हैं? श्री कृष्ण गोपियों के विषय में सोच रहे हैं कि गोपियां जिस प्रकार से राधा रानी से आश्रित हैं, इसलिए भजंती अनन्य मन से, वे गोपियां अनन्य मन से मेरा भजन करती हैं। और ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक कौन सा है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखना प्रारंभ कीजिए भगवद गीता को। सतत कीर्तन कौन करता है? वृंदावन वासी। तो वर्णन कर रहे हैं भगवान गीता में योग का, कर्म का, भक्ति का स्पष्ट रूप से वर्णन तो वो कर रहे हैं, लेकिन अस्पष्ट रूप से उनका जो विचार है वो वृंदावन वासियों का है। यहां तक कि भगवान ने भगवद गीता में वृंदावन का नाम भी ले लिया। वृंदावन का नाम आया है भगवद गीता में, किसी को पता है? अच्छा वृंदावन का नाम से पहले भगवद गीता में श्रीमती राधा रानी का नाम आया है भगवद गीता एज इट इज में। किसी को पता है कितनी बार आया है? अभी
तात्पर्य में आया होगा कभी विचार, कभी आपने खोजा है, कभी तात्पर्य में पढ़ा है श्रीमती राधा रानी का नाम? तात्पर्य में नहीं है। भगवत गीता एज इट इज में श्रीमती राधा रानी का नाम 3 बार मंगलाचरण में आया है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, और तप्त कांक्षण गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, और ऊपर के मंगलाचरण में। लेकिन भगवत गीता के श्लोक में वृंदावन का नाम आया है। हमारे आचार्य कहते हैं कहां? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब कोई कहे कि मैं बातें बना रहा हूं यहां बैठ करके, पागल हो गए हैं। व्रज का क्या अर्थ होता है? व्रज का जो सामान्य संस्कृत में अर्थ है, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करो, और माम एकम शरणम व्रज। व्रज का अर्थ होता है जाना, मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कोई कहेगा अरे व्रज का मतलब क्या? व्रज का मतलब तो जाना होता है। भगवत गीता में व्रज शब्द 2 बार आया है। दूसरे अध्याय में भी व्रजेत शब्द, व्रजेत किम, वहां पर भी दूसरे अध्याय में वर्णन आया है कि कैसे एक योगी किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से खाता है, तो वहां पर भी व्रजेत आया है। तो व्रजेत का जो सामान्य अर्थ है वह क्या है? जाना। इसलिए इस वृंदावन को व्रज कहते हैं। व्रज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर सब कोई ना कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है, चलता रहता है। सारे वृंदावनवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं। पर कोई कहे कि नहीं नहीं, ये व्रज शब्द का अर्थ हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। व्रज का अर्थ व्रज, तो शब्दों की जो वृत्ति है, शब्दों के जो अर्थ है वो एक प्रकार से नहीं निकाले जाते हैं। शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति 4 प्रकार की। पहली शक्ति को कहते हैं अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति का अर्थ होता है कि यदि किसी शब्द को जो बोला जाए वही उसका अर्थ हो, इसे कहते हैं अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति का अर्थ है जैसे कोई कहे कि अभी 12 बज गए, इसे क्या कहेंगे? इसका अर्थ है कि 12 बज गए। दूसरी वृत्ति का अर्थ है लक्षणा वृत्ति। लक्षणा वृत्ति का क्या अर्थ होता है कि कहा कुछ जा रहा है लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। जैसे हम लोग मुहावरा प्रयोग में लेते हैं, नाको चने चबाना। अभी नाक से कोई चने चबाता है? यह संभव नहीं है। लेकिन नाको चने चबाने का अर्थ कुछ और है। या किसी को कहना है कि दांत खट्टे कर दिए, तो दांत तो किसी के खट्टे नहीं होते हैं, तो इसे कहते हैं लक्षणावृत्ति। तो कहा कुछ जा रहा है लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। या कोई कहे कि गंगायाम घोषा, गंगा में किसी का घर है, तो किसी का घर गंगा में हो सकता है। जब कहा जा रहा है कि गंगा याम घोषा, इसका अर्थ है कि गंगा के किनारे उसका घर है, इसे कहते हैं लक्षणावृत्ति। तो पहला क्या अर्थ हुआ? अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति का अर्थ है कि जो कहा जाए उसका अर्थ वही है। दूसरा अर्थ है लक्षणावृत्ति। लक्षणावृत्ति में अर्थ होता है कि कहा कुछ जा रहा है उसका अर्थ कुछ और होता है। तीसरा होता है व्यंजनावृत्ति। व्यंजनावृत्ति का अर्थ है कि कहा जा रहा है, कोई बात कही जा रही है लेकिन उसका आशय कुछ और है। जैसे अभी कोई कहे अभी मैं क्लास की टाइमिंग बढ़ती जा रही है, 8:45 हो गए हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि आज पता नहीं कब तक चलेगी, हम उठ के जा सकते हैं क्या? कई लोगों के मन में विचार भी आ रहा होगा। और कोई दबंग पुरुष मानो उठ करके कहे कि प्रभु जी 8:45 हो गए हैं, तो 8:45 हो गए हैं तो मुझे भी पता है कि 8:45 हो गए हैं, सबको पता चल रहा है कि 8:45 हो गए हैं। लेकिन यदि वो इस प्रकार से कह रहा है तो इसका आशय क्या है? क्लास बंद कीजिए प्रभु जी, बहुत हो गया, अभी गीता में व्रज का दर्शन बहुत हो गया, अभी क्लास बंद किया जाए। तो कहा जा रहा है क्या? 8:45 हो गए हैं, लेकिन उसका आशय है कि क्लास बंद कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए कुछ समय और। इसे कहते हैं व्यंजना वृत्ति। शब्द वृत्ति का जो चौथा भाग है उसे कहते हैं तात्पर्यावृत्ति। तात्पर्यावृत्ति का अर्थ होता है कि शब्द कुछ है लेकिन उसका आशय, उसका भाव कुछ और है। इसलिए भगवत गीता, ये जो शास्त्र होते हैं, जो वैदिक शास्त्र होते हैं, या तो ये ना तो अभिधा वृत्ति में चलते हैं, ना लक्षणा वृत्ति में चलते हैं, ना व्यंजना वृत्ति में चलते हैं, क्योंकि ये तीनों भौतिक वृत्तियां हैं।
ये केवल और केवल तात्पर्यावृत्ति में चलते हैं। इसलिए कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि व्रज माम एकम शरणम व्रज, लेकिन भाव उनका है कि अर्जुन समर्पण करो। कैसे? जैसे व्रजवासियों ने समर्पण किया, इस ऐसे समर्पण करो। और यह बात केवल और केवल अर्जुन समझ सकते हैं। जैसे मानो आप किसी अपने मित्र से बात कर रहे हो, आप अपने किसी एक मित्र से बात कर रहे हो, आपने उनको कोई कथा सुनाई। जैसे हमारे गुरु महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य एक कथा सुनाते थे कि एक भक्त जो ओवर ईटिंग करते थे, अत्याहार करते थे, तो उनको इतनी अत्याहार की आदत थी कि एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में हलवा बना घी वाला, तो उन्हें बहुत प्रिय लगता था वो हलवा। तो गए खाने के लिए, तो हलवा खाए, थोड़ा हलवा खाए, बहुत अच्छा लगा, 2-3 बार और लिए। जो सर्विंग करने वाला भक्त था वो सोचा कि प्रभु जी को बहुत अच्छा लग रहा है, बोले प्रभु जी बाल्टी पहुंचा देता हूं मैं आपके यहां। तो पूरी की पूरी बाल्टी लेकर के उनके रूम में उन्होंने पहुंचवा दी। तो वो रात भर वो बाल्टी का हलवा खाते रहे और पूरी रात घी वाला हलवा उन्होंने खाने लगा, खाए। रात के 1 बजे तो चिल्लाना प्रारंभ किए। सारे टेंपल प्रेसिडेंट, ब्रह्मचारी सब लोग आए कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो सब लोगों ने देखा कि पूरी की पूरी बाल्टी खाली है और हलवा सब उनके पेट में है और उनका पेट दर्द देने लगा। तो सब डॉक्टर को बुलाए कि क्या किया जाए, कुछ कहा जाए, क्या किया जाए। तो सब लोग सोचे कि इनको टैबलेट देते हैं, लेकिन हलवा यहां तक था तो टैबलेट भी अंदर नहीं जा रहा था। तो सब लोगों उनको उठा करके हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल ले जा करके ऑपरेशन करके उनका हलवा निकाला गया पेट में से। इतना अत्याहार किया। अब मानो मैंने आपको ये कथा सुनाई अत्याहार के विषय में, अब किसी दूसरे स्थान पर मैं कुछ बात कर रहा हूं, दूसरे भक्तों से बात कर रहा हूं, दूसरे स्थान पर कथा चल रही हो और वहां अत्याहार का वर्णन आए और आप में से कुछ भक्त बैठे हो और मैं कहूं कि देखो अत्याहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो कभी कभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, और ऐसे कह के हंसो, तो जो अन्य लोग हैं वो क्या समझेंगे? वो साधारण बात समझेंगे कि हॉस्पिटल भी जाना जा सकता है, आदमी की तबीयत खराब हो सकती है अत्याहार करने से। लेकिन आप क्या समझेंगे? आपको पूरा पास्ट टाइम याद आ जाएगा, हलवा खाया था, हॉस्पिटल गया था। इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं अर्जुन से कि माम एकम शरणम व्रज, तो उनका जो भाव है वृंदावन के वासियों का कि वृंदावन वासियों ने जैसे समर्पण किया अर्जुन, वैसे तुम भी समर्पण करो, ये भाव अर्जुन समझते हैं। क्योंकि पूर्व में भी अर्जुन को वृंदावन वासियों की महिमा का वर्णन श्री कृष्ण ने किया है आदि पुराण में। इसलिए माम एकम शरणम व्रज का अर्थ है कि वृंदावन वासियों ने जैसा समर्पण किया वैसा अर्जुन तुम भी समर्पण करो। इस तरह से यदि विचार करेंगे तो पूरी की पूरी भगवत गीता में वृंदावन वासियों का वर्णन हो रहा है, वृंदावन वासियों के प्रेम का वर्णन हो रहा है, श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन हो रहा है। 12वें अध्याय में यदि आप जाएंगे, 12वें अध्याय भक्ति योग का अध्याय है, तो 7 से 12 में भगवान भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं, है ना। 7 से 12 भक्ति योग का वर्णन है। भक्ति योग का वर्णन करते करते जब 12वें अध्याय में भगवान भक्ति योग का वर्णन करने लगे, तो भक्ति योग की जो पराकाष्ठा है वो है श्रीमती राधा रानी। उस पराकाष्ठा की स्मृति में भगवान ने 8 श्लोकों में श्रीमती राधा रानी के 35 गुणों का वर्णन करते करते 13 से 20 जो श्लोक हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय के, वो वास्तव में श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन है। और इसलिए आप उन सारे श्लोकों में पाएंगे, आप देखिए उन सारे श्लोकों में क्या भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख अक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिया। इस तरह से भगवान वर्णन करते हैं कि एक भक्त का गुण कैसा कैसा होता है। अब इन सारे गुणों का यदि व्याख्यान करने लगा जाए तो 10 बज जाएंगे, लेकिन हम उस व्याख्यान में नहीं जाएंगे। लेकिन विशेष बात है इन सारे श्लोकों में कि भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है, यह मुझे प्रिय है, ऐसा भक्त जो होता है वो मुझे प्रिय है ना। पूरे सारे श्लोकों में समे प्रिय, आगे कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षारंभ
अहर्ष यह सच में प्रिय। उसके बाद कहते हैं अनपेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय। समय प्रिय बार बार शब्द आता है, समय प्रिय, आगे भी समय प्रिय, और अंत में 20वें श्लोक में कहते हैं श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। प्रिय कौन है? इस वृंदावन में प्रिय नाम से कौन जाना जाता है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी की जय। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सावैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। तो प्रिय कौन है? यथा राधा प्रिया विष्णु। भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रिय है। इस तरह से यदि आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो वहां आपको वृंदावन की लीला दिखेगी, रस दिखेगा, और भगवत गीता में श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन आपको दिखेगा श्रीमद भगवान के मुख से। भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। यदि और किसी को इस पर और, क्योंकि अभी समय नहीं था, नहीं तो इसका और वर्णन किया है भगवान ने। भगवान ने उद्धव गीता जो 11वें स्कंद में कही है, उसको मैं दिखाना चाहता था लेकिन चूंकि समय नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिखाया। उद्धव गीता में भी यदि आप देखेंगे तो वहां पर भी भगवान ने ऐसे ही श्लोकों का वर्णन किया है। अब देखिए उद्धव गीता में भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं अथैतत् परमं गुह्यम शृण्वतो यदुनंदन सुगोप्यम अपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्य सुहृद सखा। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं तुमको परम गुह्य ज्ञान देने वाला हूं, सुगोप्य है यह, और चूंकि तुम मेरे भृत्य हो, सखा हो, इसलिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। अर्जुन को भी भगवान वैसे ही श्लोक कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसी दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तो दोनों श्लोक में गुह्य बात की ज्ञान कहते हैं भगवान। 1865 क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। 1866 क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अब कोई कहेगा कि मैं ये बातें बना रहा था कि गोपियों का वर्णन हो रहा है भगवद गीता में। यहां पर स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि है कि 1864 में भगवान कह रहे हैं सर्वगुह्यतमम। ऊपर उद्धव को भी बोला गुह्यतमम ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। 1865 में भगवान ने कहा, 1866 में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। उद्धव को भगवान क्या कहते हैं? नीचे आ जाइए, सबसे नीचे। उद्धव को भगवान कहते हैं, देखिए ये उद्धव को 12वें अध्याय में भगवान ने श्लोक कहा तस्मात् त्वं उद्धवो उत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च श्रोतव्य श्रुतमेव च। हे उद्धव, तुम सारे मार्गों को छोड़ दो, प्रवृत्ति निवृत्ति सारे मार्गों का त्याग करो, और माम एकम एव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम याहि सर्वात्म भावेन मया स्याह्य कुतो भया। एग्जैक्ट वही श्लोक है जो भगवद गीता में भगवान ने कहा कि मेरे शरण में आओ और तुम अभय को प्राप्त करोगे। जहां भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसके बीच में भगवान ने क्या वर्णन किया? अब विचार कीजिए। भगवद गीता में 64वें में मन मना भव मद भक्तो है ना, 63 में सर्वगुह्यतमम, 64 में मन मना, 65 में सर्वधर्मान परित्यज्य। उसी प्रकार से उद्धव गीता में भी सर्वगुह्यतमम भूय, और उसके बाद मन लगाने की बात कहते हैं, और उसके बाद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। बीच में क्या वर्णन है? बीच में देखिए ऊपर एक और श्लोक ऊपर जी। रामेण सार्धम मथुरां प्रणीते श्वफल्किना मयि अनुरक्त चित्ता विघाड़ भावे न मे वियोग तीव्राधयोन्यम ददुषो सुखाय। यहां वर्णन भगवान गोपियों का करने लगे। यहां भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जब मैं राम के साथ, बलराम के साथ मथुरा आया हे उद्धव, तो गोपियों ने मेरे विरह में मेरी स्मृति इतनी रही उनको कि तीव्र स्मृति में वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानती हैं।
आगे तास्ता छपा पृष्ठ तमेन नीता मय्येव वृंदावन गोचरेना, कैसे उन रात्रियों में मैंने उन गोपियों के साथ विहार किया और आधे क्षण को भी वो कल्प के समान मानती थी। तो ये जो उद्धव गीता है, ये उसी भगवत गीता को भगवान और स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो जहां भगवान मन मना कह रहे हैं तो उनका विचार किसका है? गोपियों का। इसलिए उद्धव गीता में यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य और मन मना और सर्वगुह्यतमम के बीच के जो भाव है वो उद्धव गीता में स्पष्ट हो गए कि भगवान गोपियों के विषय में सोच करके ही ये सारे श्लोक कह रहे हैं। इसलिए पूरा का पूरा भगवत गीता वृंदावन लीला है, श्री कृष्ण की महिमा है, श्री वृंदावन की महिमा है, राधा रानी की महिमा है और गोपियों की महिमा से युक्त है। ऐसे यदि पढ़ेंगे भगवत गीता तो भगवत गीता में आनंद आएगा। हरे कृष्णा।